जापान एक ऐसा देश जहाँ पे लेजीनेस को बीमारी माना जाता है, जहाँ पे हर इंसान डिसिप्लिन्ड और हार्ड वर्किंग है। तो आखिर जापानीज लोगों के पास वो क्या सीक्रेट है जिसे वो हजारों सालों से यूज करते आ रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ 7 जापानीज टेक्निक जिससे अपनी लाइफ के बंद दरवाजों को खोलकर सफलता की ओर जा पाओगे। So without wasting any more time, let's start the video। नमस्ते, मेरा नाम है नकुल और आप देख रहे हैं दी नकुल। तो चलो अब मुझे एक बात बताओ, तुमने आज तक कितने गोल्स कितने टारगेट बनाए होंगे कि रोज 10 घंटे पढ़ूंगा, AIR-1 लाऊंगा, बट एट लास्ट यू प्रोक्रेस्टिनेट। तो आखिर हम क्यों किसी भी गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं? चैप्टर 1 काइजन। वो इसलिए क्योंकि आप उस गोल को ही गलत सेट कर रहे हो। ये टेक्निक कहती है कि जब भी आप कुछ अनरियलिस्टिक गोल या टारगेट को सेट करते हो तब आपके दिमाग में एक हिस्सा एमिगडाला घबरा उठता है क्योंकि ही हेट्स सडन चेंजेस। तो अब तुम्हें करना क्या है? सिंपली खुद से कहो कि अभी सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा, या सिर्फ लेक्चर चला के पढ़ूंगा, या सिर्फ एक पन्ना पढ़ूंगा। तो इससे आपके दिमाग को लगता है कि यार ये तो बहुत कम है, थोड़ा और पढ़ना चाहिए, अभी तो पूरी वीडियो बाकी है, बस फोकस की कमी नहीं होनी चाहिए। तो अब गोल तो तभी सेट करोगे जब तुम्हें ये पता होगा कि तुम्हारा पर्पस क्या है लाइफ में। और सबसे सैड बात तो ये है कि अधिकतम लोगों को उनका पर्पस ही नहीं पता है, शायद आपको भी नहीं। चैप्टर 2 इकिगाई। तो जापानीज लोग इस टेक्निक की मदद से अपने ट्रू पर्पस को ढूंढ पाते हैं, जिसमें वो 4 वेन डायग्राम बनाते हैं और पहले में उन चीजों को लिखते हैं जो उन्हें पसंद है, और दूसरे में वो लिखते हैं जिसमें वो अच्छे हैं, और तीसरे में वो जो दुनिया को चाहिए, एंड लास्ट 4th में जिससे आप पैसे कमा सकते हो। बट आई नो इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। तो मैंने तुम्हारे लिए एक प्रॉम्प्ट बनाया है जिसे तुम्हें ChatGPT पे डालना है, एंड देन वो आपसे 16 क्वेश्चन पूछ के आपका इकिगाई यानी ट्रू पर्पस बता देगा। थैंक यू बाद में बोलना। मगर जब आपको इस प्रॉम्प्ट से आपका पर्पस पता चल जाएगा, बट स्टिल आप फील करोगे कि आप चीजों को बहुत धीरे सीख रहे हो और एक ही जगह पे स्टक्ड हो क्योंकि आप इस गलती को कर रहे हो। चैप्टर 3 शोशिद। अधिकतम लोग क्या करते हैं कि व्हेन दे रीड अ लिटिल अबाउट समथिंग दे थिंक दे हैव गॉट मास्टर इन इट, बट एक्चुअली इस चीज को हमेशा याद रखना कि चाहे तुम कितनी भी नॉलेज गेन कर लो, बट स्टिल तुम्हें उसकी 40% नॉलेज है। एंड इसलिए टेक्निक कहती है कि चाहे तुमने कोई चीज पढ़ रखी हो या सीख रखी हो, बट स्टिल जब तुम उसे दोबारा पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि तुम उसे पहली बार पढ़ रहे हो, इससे तुम उसमें और नई चीजों को जानोगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि शुरू हर कोई करता है मगर खत्म कोई नहीं कर पाता है। सब मोटिवेशन में आके चीजों को स्टार्ट तो करते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं, मगर जापानीज टेक्निक का यूज करते हैं कंसिस्टेंट रहने के लिए। चैप्टर 4 गैनबैरू। और डेविड गॉगिंस और कई टॉप 1% लोग इसको यूज करते हैं और तुम भी इसका यूज करके कंसिस्टेंट रह सकते हो। फर्स्ट क्रिएट स्ट्रिक। जैसे आप ऑनलाइन एप्स पे स्ट्रिक को कायम रखने के लिए कुछ भी फोटो भेज देते हो, चाहे वो ब्लैक स्क्रीन ही क्यों ना हो, तो वैसे ही अगर तुम्हारी तबीयत खराब है, कोई प्रॉब्लम है या बहुत थकान है, तो एटलीस्ट उससे रिलेटेड कोई छोटी चीज करो। एग्जाम्पल, तुम रोज 7 बजे वर्कआउट करते हो बट आज तुम बीमार हो और एटलीस्ट 5 पुशअप लगाओ और वॉक करो इस स्ट्रिक को कायम रखने के लिए। सेकंड, ऑलरेडी। हर चीजों को प्री प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड रखो। जिम जाना है, एक रात पहले ही बैग रेडी करके रख लो, कपड़े तय करके रख लो और जूते भी साफ करके रख लो ताकि आपके पास एक भी बहाना ना हो। तो अब मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताने वाला हूँ जो कि शायद आप भी बिना जाने कई सालों से करते आ रहे हो, एंड फिर चाहे आप कितने भी घंटे काम कर लो बट स्टिल आप ग्रो नहीं कर पाओगे। फिफ्थ, शुहारी। वैसे तो ये टॉपिक सेपरेट वीडियो डिजर्व करता है, मगर मैं आपको यहाँ भी अच्छे से समझाऊंगा कि आप एक चीज को स्टार्ट करते हो और फिर उसमें इंटरेस्ट खत्म होने के बाद किसी और चीज को स्टार्ट करते हो, एंड देन ये लूप चलता रहता है, एंड जिसे शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। एंड जिसे ओवरकम करने के लिए आपको इन्हें समझना पड़ेगा। फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट। आज किसी दोस्त के पास जाओ और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ कि भाई मैं जिम स्टार्ट कर रहा हूँ, या कोई स्किल, अगर मैंने जिम अच्छी बॉडी बनाने से पहले महीने 2 महीने में छोड़ दिया तो मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। सेकंड, पार्किंग लॉट। तो जिम में फोकस होने के बाद तो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम आपको परेशान करेंगे कि कोई बोलेगा कि बॉडी से कुछ नहीं होता, लड़ना सीखना होगा, कैलिस्थेनिक्स में तो अपना बॉडी बन जाती है। तो तुम्हें इन चीजों को एक जगह पे लिख देना है, एंड देन आफ्टर यू विल रियलाइज दैट इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट। तो आपके साथ भी ये चीज होती होगी कि 1 घंटे काम करने के बाद आप बिल्कुल बर्नआउट हो जाते हो और काम करने का मन ही नहीं करता है। तो इसके लिए कोई टेक्निक है? हाँ है। चैप्टर 6 माँ। नहीं, हमारी मम्मी की बात नहीं हो रही है इधर। तो आपको पोमोडोरो टेक्निक के बारे में तो पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इसमें तुम 25 मिनट तक काम करते हो और 5 मिनट का रेस्ट लेते हो, बट मेन बात यह है कि आप उस 5 मिनट में क्या करते हो? रील स्क्रोलिंग, वॉकिंग। तो ये टेक्निक कहती है कि उस समय में बस आप खड़े होकर दीवार पर स्टेयर करना है। स्टार्टिंग में तो ये आपको बहुत बेकार लगेगा, बट 7-8 दिन बाद आपके दिमाग में पॉजिटिव आइडियाज फ्लो होने लग जाएंगे एंड आप उन्हीं 5 मिनट में फिर चार्ज हो जाओगे। तो मैं आपको एक सिंपल टेक्निक के बारे में बताऊंगा जिससे आप नेगेटिव इमोशन को कंट्रोल कर पाओगे और हमेशा पॉजिटिव रह पाओगे। चैप्टर 7 उकितामो। तो टेक्निक सुनने में तो बहुत अनरियलिस्टिक लगती है, मगर बिलीव में ये 100% वर्क करती है कि जब भी तुम नेगेटिव इमोशन की आवाज में हो तो पहले खुद से पूछो कि ये इमोशन आखिर है क्या? ये फियर है? अच्छा, यानी मैं फियर में हूँ। अब तुम्हें उससे रिप्लेस कर देना है पॉजिटिव इमोशन के साथ। नहीं यार, ये फियर नहीं है, ये एक्साइटमेंट है। आई होप यू विल लव दिस वीडियो। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए मीट यू सून, बाय।